आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मानव संपदा पोर्टल पर 6 अगस्त तक ठीक करा सकेंगे त्रुटियां। बेसिक शिक्षा परिषद के मानव संपदा पोर्टल पर 6 अगस्त तक ठीक करा सकेंगे त्रुटियां। शिक्षकों, शिक्षिका और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को एक और मौका मिला। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षिका और शिक्षणोत्तर कर्मचारी 6 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर उनकी सेवा पुस्तिका के विवरण से संबंधित त्रुटियां ठीक करा सकेंगे। शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग पर बेसिक सेवा आयोग ने त्रुटि सुधार के लिए एक मौका और दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम, पदनाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता सहित अन्य त्रुटियां थीं। विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों पोर्टल पर त्रुटि को ठीक करते हुए लिखित प्रत्यावेदन 6 अगस्त तक खंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी प्रत्यावेदन का परीक्षण करने के बाद पोर्टल पर उसे अपडेट कर 8 अगस्त तक अपलोड कर सकेंगे, यानी 8 अगस्त तक वो कर सकेंगे और आप लोग अपनी त्रुटियों को 6 अगस्त तक बीएसए कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के कार्यालय में आप जमा कर सकते हैं। पोर्टल से अपडेट सेवा पुस्तिका डाउनलोड कर उसकी एक स्वयं हस्ताक्षर प्रति 9 अगस्त तक खंड शिक्षा अधिकारी दफ्तर में पेश करनी होगी। उस प्रति पर स्पष्ट लिखना होगा कि मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण में कोई त्रुटि नहीं है। तो ये प्रमुख खबर थी आज की, जो कि मानव संपदा पोर्टल से रिलेटेड थी, जो कि 6 अगस्त तक अपनी मानव संपदा पोर्टल की जो सेवा पुस्तिका है उसको आप सही करा सकते हैं। अगली प्रमुख खबर क्या है इसको भी देखते हैं आगे। चलिए चलते हैं आगे की खबर पर। 62 एडेड महाविद्यालयों को आज मिलेंगे प्राचार्य। लंबे समय से प्रभारी प्राचार्य के नेतृत्व में चल रहे 62 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों को अब स्थायी प्राचार्य मिलेंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से चयनित प्राचार्यों को बुधवार को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसमें 58 प्राचार्य प्रतीक्षा सूची के, जबकि 4 प्राचार्य मुख्य सूची के चयनित हैं। इनका चयन होने से प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य की तैनाती होगी। तो ये जो है 62 जो एडेड महाविद्यालय हैं उनको आज प्राचार्य मिलने जा रहे हैं। कोई पारिवारिक कारण से तो किसी ने स्वास्थ्य कारणों से कार्यभार ग्रहण करने नहीं पहुंचे थे। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बच्चों की ड्रेस और जूते मोजा का पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं पापा। ये प्रमुख खबर जो है झांसी से है। बेसिक स्कूलों की स्थिति, पिछले सत्र में जिनके खाते में रकम आई उन्होंने भी नहीं खरीदे ड्रेस, कईयों ने जूते मोजे तक नहीं खरीदे। खाते में आने वाले बच्चों के ड्रेस का पैसा पिता घरेलू या निजी कामों में खर्च कर देते हैं। इस कारण पिछले सत्र के कई विद्यार्थी बिना ड्रेस के स्कूल आ रहे हैं। शिक्षकों का भी कहना है कि 25% से ज़्यादा छात्र छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने पैसा आने के बाद भी ड्रेस नहीं खरीदी है। वहीं कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रेस तो मिल गई मगर जूते मोजे नहीं खरीदे, जाने से वो हवाई चप्पल पहनकर स्कूल आ रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के 1452 स्कूल संचालित हो रहे हैं। अब तक ड्रेस, जूते, मोजे, बैग और स्वेटर खरीदने के लिए परिषद द्वारा छात्रों के अभिभावक खातों में 1200 रुपये भेजे जाते हैं। इस बार 100 रुपये पेन पेंसिल खरीद के लिए बढ़ाए गए हैं। पिछले सत्र में लगभग 1.45 लाख विद्यार्थी पंजीकृत थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मुताबिक 1.18 लाख छात्र छात्राओं अभिभावकों बैंक खाते में ही यूनिफॉर्म, बैग आदि का पैसा पहुंचा। इस सत्र का पैसा आना बाकी है। अमर उजाला ने मंगलवार को नगर के कई स्कूलों में पड़ताल की। बेसिक प्राइमरी पाठशाला, पुलिस लाइन, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट, नई बस्ती, नगर क्षेत्र समेत कई विद्यालयों में कई पुराने छात्र छात्राएं ऐसे मिले जिनके अभिभावकों के खातों में पिछले सत्र में ड्रेस खरीदने का पैसा डाला गया था, लेकिन उन्होंने भी नहीं खरीदी। कई विद्यार्थी तो पुराने ड्रेस पहनकर ही स्कूल आ रहे हैं। नई बस्ती के स्कूल की शिक्षिका प्रेमा देवी ने बताया कि जो भी विद्यार्थी ड्रेस में नहीं आते वो उनसे पूछताछ करते हैं। यदि छात्र बताते हैं पैसा पापा ने खर्च कर दिया तो तुरंत अभिभावकों को स्कूल बुलाकर ड्रेस खरीदने को कहा जाता है। इसके बाद कई लोग अपने बच्चों को ड्रेस दिलवा देते हैं। खाते में पैसा न आने का बनाते हैं बहाना। स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने बताया कि जब विद्यार्थी बिना ड्रेस के स्कूल आता है तो उसे टोकते हैं, फिर परिजनों को बुलाकर इस बारे में पूछताछ करते हैं तो वो कहने लगते हैं बैंक खाते में पैसा आया ही नहीं। जब पासबुक मंगवा दिखाते हैं तो पैसा खाते में आ चुका है। तब जाकर कुछ लोग बच्चों की ड्रेस दिलाते हैं। लगातार शिक्षकों द्वारा अभिभावकों से बातचीत कर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। श्री अरुण कुमार एडी बेसिक के द्वारा ये कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आधार प्रमाणीकरण में गुरसराय आगे, मऊरानीपुर पीछे। झांसी परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आधार प्रमाणीकरण कार्य शासन प्राथमिकता से कर रहा है। लगातार शासन से चेतावनी मिलने के बाद भी जिले में आधार प्रमाणीकरण का कार्य अभी 75% ही हो पाया। इसमें गुरसराय ब्लॉक सबसे आगे और मऊरानीपुर सबसे पीछे। बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों को आधार नामांकन और आधार प्रमाणीकरण किया जाना था, जिसमें विद्यार्थियों के यूनिक ID, DVD जैसे कई काम किए जा सकेंगे। आधार नामांकन और आधार प्रमाणीकरण होने के बाद ही विद्यार्थियों की
पहुंचाई जाएगी। आधार प्रमाणीकरण का कार्य अब तक जिले में 75% ही हो पाया है, जबकि आधार नामांकन का कार्य 90% हुआ है। आधार प्रमाणीकरण में गुरसराय ब्लॉक सबसे आगे चल रहा है, जबकि मऊरानीपुर नगर में आधार प्रमाणीकरण अब तक सिर्फ 10% ही हो पाया है। वहीं वीएसए का कहना है कि आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए लगातार शिक्षकों को कहा जा रहा है, जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराया जाएगा। अगली प्रमुख खबर को क्या है उसको देख लेते हैं। मदरसों में भी 11 से 17 के बीच मनेगा स्वतंत्रता सप्ताह। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस बार मदरसों में भी स्वतंत्रता सप्ताह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके तहत 11 से 17 अगस्त के बीच मदरसों में देशभक्ति से जुड़े विभिन्न आयोजन होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आजा अंसारी ने निदेशक अल्पसंख्यक ने ये बात कही है। अगली खबर देखते हैं क्या है। पीसीएस प्री 2021 परीक्षा का परिणाम रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 परीक्षा का परिणाम उस सीमा तक रद्द कर दिया जहां तक पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए और परिणाम जारी होने के 1 माह भीतर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सतीश चंद्र शुक्ला और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में कहा गया वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव करते हुए 5 से आरक्षण देने की व्यवस्था की थी, लेकिन उसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका की गई, जिसमें राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। उसके बाद राज्य सरकार ने आरक्षण देने में एक और संशोधन करते हुए ग्रुप बी सर्विस को आरक्षण के दायरे में ला दिया। तो इसकी सूचना 10 मार्च 2021 गजट में प्रकाशित कर दी। इस दौरान 5 फरवरी 2021 को पीसीएस 2021 विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये पीसीएस 2021 की परीक्षा का परिणाम अभी फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सहायक अध्यापक भर्ती संशोधित परिणाम जारी हो। प्रयागराज जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर मंगलवार को अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बारिश के दौरान भी अभ्यर्थी डटे रहे। सचिव ने कार्यालय से बाहर आकर बात की। उन्होंने कहा आश्वासन दिया है कि शासन को भेजा गया है, इसके बाद भी अभ्यर्थी डटे रहे। प्रदर्शनकारी छात्रों में पुलिस से नोकझोंक भी हुई। शाम को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन खत्म किया। सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकरण की ओर से जूनियर हाई स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा अक्टूबर 2021 में कराई गई थी। नवंबर में परिणाम जारी हुआ था, लेकिन इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अभ्यर्थियों ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट चले गए। कोर्ट के आदेश पर पीएनपी ने पुनः मूल्यांकन कराया, लेकिन अभी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। मंगलवार को बड़ी संख्या में पीएनपी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी संशोधित परिणाम की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत कराया। प्रदर्शन में ज्ञानवेंद्र सिंह, राहुल, राजेश कुमार आदि अभ्यर्थी शामिल रहे। तो ये जूनियर शिक्षक भर्ती जो एडेड विद्यालयों में हुई थी उसको लेकर ये प्रमुख खबर थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19 डीएलएड कॉलेज लौटाएंगे मान्यता, भेजा प्रस्ताव। 19 डीएलएड कॉलेज लौटाएंगे मान्यता, भेजा प्रस्ताव। पीएनपी ने 12 की फाइल राज्य स्तरीय समिति को भेजी। बाद में मिली 7 कॉलेज में फाइलों को भी भेजा जाएगा। बाद में मिली 7 कॉलेजों की फाइलों को भी भेजा जाएगा। तो प्राथमिक शिक्षा में करीब 3 साल से भर्ती नहीं आने से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की प्रति छात्र छात्राओं रुझान घटने लगा है। इससे प्रबंधन के सामने डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों संचालन मुश्किल आ रही है। इसके चलते प्रदेश के 19 संस्थानों ने नया प्रवेश नहीं लेने की इच्छा जताते हुए मान्यता लौटाने प्रस्ताव उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी पीएनबी सचिव को भेज दिया है। पहले आए 12 संस्थानों में प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया गया है। इसके अलावा बाद में आए 7 और संस्थानों में मान्यता लौटाने प्रस्ताव को राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया गया। तो डीएलएड में जो है प्रवेश छात्रों के नहीं हो रहे हैं। इस वजह से डीएलएड के जो कॉलेज हैं वो अपनी मान्यता के लिए हटाने के लिए उन्होंने अपना लेटर भेज दिया है और वो नहीं चाहते हैं कि अब बच्चों के उसमें प्रवेश लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती काफ़ी समय से नहीं आई है। आप खुद देख सकते हैं कि 3 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं हो। इस वजह से डीएलएड के जो कॉलेज हैं वो अपनी मान्यता को लौटा रहे हैं। तो आशा करते हैं आज की जो मुख्य समाचार आपको जो बताए गए हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली अपडेट पाने के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।